नीतीश कुमार के इकबाल पर सवाल उठाया है आईपी गुप्ता ने। और भाजपा पर विश्वास तेजस्वी से ऐसा लग रहा कि दूरी बना रहे हैं। और बिहार की अगर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश गूंज रहे हैं। और सवाल ये भी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आज अर्थात में इसी को समझिए। सबसे पहले आईपी गुप्ता की बात, और आप सब जानते ही हैं कि आईपी गुप्ता अब विधायक बन चुके हैं, सहरसा के विधायक हैं। और उनकी पार्टी को महागठबंधन में 3 सीटें मिली थी, 1 सीट पर खुद वह जीत सके। और आईपीपी उनकी पार्टी का नाम है। खूब दहाड़ते हैं, खासकर तब से जब 2025 में ही जब उन्होंने एक बड़ी रैली की थी। और प्रशांत किशोर की रैली उस समय में फ्लॉप हो गई थी और आईपी गुप्ता की रैली जो है हिट हुई थी, बहुत उसकी चर्चा हुई थी, बहुत लोग ये कह रहे थे। तब से वह दहाड़ने लगे, और दहाड़ने ही नहीं लगे, लोग तो कहते हैं कि अब तो ऐंठने लगे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐंठते हैं, मतलब तरीका ही है बहुत लोगों के बोलने का, लहजा ऐसे ही होता है। लेकिन क्योंकि कई बार इस तरह की तस्वीरें दिखती हैं कि जैसे बहुत दयालु हो। खैर जो भी हो, एक खास बात है आईपी गुप्ता के बारे में, और खास ये है कि ढेरों सवाल जो हैं विधानसभा में उन्होंने पूछे हैं। सबसे ज़्यादा सवाल आईपी गुप्ता ने, तो एक मुखर आवाज़ है। लेकिन जिस तरीके से कुछ उन्होंने बातें कही हैं, उससे लग रहा है कि नीतीश के इकबाल पर उन्होंने सवाल खड़ा किए हैं। और बीजेपी से उनकी कहीं ना कहीं सहानुभूति कह लीजिए, लगाव बढ़ रहा है, वह कह लीजिए, कुछ ना कुछ है दिल में। और उन्होंने एक भाषण दिया सहरसा में ही, और जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो दिल्ली जा रहे हैं, तो उनके जो अफसर हैं, कई अधिकारी हैं बिहार के जो दिल्ली जाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने एक उम्मीद जताई है, आशा जताई कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि उन्होंने एक शब्द और कहा है कि भाजपा का हो चाहे जदयू का हो, जिसमें बड़ी संभावना जो इन दिनों चर्चा है, जो बातें हो रही हैं, उसमें यह है कि भाजपा के अब सीएम होंगे बिहार में। तो उन्होंने कहा कि भाजपा के जो सीएम होंगे वह बिल्कुल जो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, जिन्होंने बिहार के लोगों को सताया है। भ्रष्टाचार करना भी सताना ही है एक तरीके का। तो जिन्होंने बिहार को परेशान किया है, भ्रष्टाचार के में डुबोया है, ऐसे अफसरों की अब खैर नहीं है, चाहे वह बिहार में रहें या फिर दिल्ली में रहें। ये बात कही है। और इसी बात से सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार के इकबाल पर सवाल है किसका? तो आईपी गुप्ता का। क्या आईपी गुप्ता, चूंकि आईपी गुप्ता कह भी चुके हैं और इस तरह की खूब चर्चा भी हुई थी चुनाव जीतने के बाद और चुनाव जीतने से पहले भी, कि आईपी गुप्ता एनडीए में आ सकते हैं, एनडीए में आ सकते हैं। चर्चा तो यहाँ तक चल गई थी कि आईपी गुप्ता मंत्री बनेंगे नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में। लेकिन हालात ऐसे बने या वह नहीं चाहे होंगे। तो इसी में सवाल ये हो रहा है, लोग अब सबके ध्यान इस तरफ जा रहे हैं कि आईपी गुप्ता क्या नीतीश कुमार की वजह से या उनके अफसरों की वजह से ज्वाइन नहीं किए एनडीए, और भाजपा से उनकी सहानुभूति है। तो क्या यह एक बड़ा इशारा है? लेकिन आप कहिएगा अगर बड़ा इशारा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब राज्यसभा के चुनाव अभी हाल में संपन्न हुए हैं, उसमें आईपी गुप्ता ने पूरे विश्वास के साथ, पूरे दमखम के साथ जो है तेजस्वी के साथ अपनी एकता दिखाई। वोटिंग उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी एडी सिंह के पक्ष में वोट डाले। अब ये सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एक नीतीश के इकबाल पर सवाल, दूसरा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव के रहते, उनके अच्छे मित्र रहते, महागठबंधन का हिस्सा होते हुए आईपी गुप्ता को भाजपा से आखिर इतनी उम्मीद क्यों है? क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि भाजपा अगर सरकार में आ जाएगी तो जो इस तरह के अफसर हैं उन पर कार्रवाई होगी, जिन पर समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं बिहार में?
तो ये सवाल है। और क्या यह इशारा कर रहे हैं आईपी गुप्ता कि अब महागठबंधन में उनके दिन पूरे हो गए हैं, और यह भी कि जो तेजस्वी की लीडरशिप पर जो सवाल खड़े हुए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर राज्यसभा का चुनाव है, उसमें तेजस्वी को जो हार मिली उससे आईपी गुप्ता अपना बेहतर भविष्य तलाश रहे हो, और यह तलाश उनकी पूरी होती हो भाजपा में जाकर, भाजपा के साथ जाकर। पता नहीं क्या होगा, लेकिन आईपी गुप्ता का ये जो भाषण है वो एक बड़ा इशारा है। अब चलिए दूसरी खबर पर, जिसका लबोलुबाव अगर कहेंगे तो यही है नीतीश कुमार, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार। और लबोलुबाव का मतलब यहाँ पर यह है कि अरुण कुमार हैं, पूर्व सांसद हैं, और अरुण कुमार के बारे में यह भी कि बहुत दिनों तक खटपट चला नीतीश कुमार के साथ अरुण कुमार का। हालांकि अब उनके बेटे जदयू से विधायक हैं ऋतुराज, और उनके भतीजे रोमित कुमार हम से विधायक हैं। तो ये है, अब बहुत अच्छे संबंध जो हैं अरुण कुमार के नीतीश कुमार के हो चुके हैं। तो अरुण कुमार ने एक बड़ी कहिए तो विनती की है नीतीश कुमार से, और कहा है कि नीतीश कुमार जीत तो गए राज्यसभा का चुनाव, चले तो गए, लेकिन उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहिए। अब ऐसे में यह है कि अरुण कुमार ऐसा चाहते क्यों हैं कि नीतीश कुमार बिहार से नहीं जाएं, इसमें क्या है, और क्यों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जदयू में भी और भी जगहों पर जिनका कलेजा धक धका रहा है कि नीतीश कुमार चले जाएंगे तो ये होगा वो होगा। हालांकि अरुण कुमार कहते हैं कि नीतीश कुमार वह शख्स हैं जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर के सपने को जमीन पर उतारा है। और तो ऐसे में एक सवाल है कि अरुण कुमार के पीछे यह कौन सी बात होगी। स्वाभाविक है कि अभी जलवा, मतलब बरसों का यह जलवा, 20 साल का जो जलवा है, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जलवा जो है उनकी पार्टी का बिहार में रहा है, उनकी कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद रहा है, और भाजपा भले साथ रही हो लेकिन कहीं ना कहीं किनारे भाजपा दिखती रही है, उसके कार्यकर्ता भी किनारे दिखते रहे हैं। और भाजपा का यह सपना आज का नहीं, बरसों पुराना है कि उसकी पार्टी के मुख्यमंत्री हो। तक कहा जा रहा है कि वो पल अब आ रहा है, लेकिन बहुत सारे नेताओं का कलेजा जो है धक 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 कर रहा है। तो यही है अरुण कुमार के बारे में कि उनकी व्यक्तिगत अपनी सोच है कि नीतीश कुमार को बिहार से नहीं जाना चाहिए। अब इधर दो बात और, जीतन राम मांझी, और जीतन राम मांझी ने कहा है, यही बात कही है उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर। और चूंकि 2-3 दिनों से यह चर्चा कि सम्राट जिस तरीके से कंधे पर हाथ रख रहे थे, सीएम नीतीश कुमार से लग रहा था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री सम्राट ही होंगे। हालांकि लखीसराय में वह तस्वीर बदल गई, और तस्वीर बदल गई तो चर्चा का केंद्र भी बदल गया। और इसी पर जीतन राम मांझी ने कहा है कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है, सब कोई मिल बैठकर बात करेंगे, ये करेंगे। इधर भाजपा का भी बयान आया है, क्योंकि जिस तरीके से एक सनसनी बिहार में, सियासी सनसनी फैल रही थी कि सम्राट मुख्यमंत्री हो गए, और कुछ लोगों को और भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी खल रहा था कि जब तक ऊपर से बात नहीं हुई, घोषणा नहीं हुई, तो आखिर कैसे कहा जा सकता कि कौन मुख्यमंत्री होगा, अगला मुख्यमंत्री बिहार का। तो उसमें भाजपा के प्रेम रंजन पटेल हैं, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है और कहा है कि अभी इन सब चीज़ों पर, मतलब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बात नहीं हुई है, और यह कौन तय करेगा, तो सब मिलकर तय करेंगे। एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व होगा वो तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो चलिए आज के अर्थात में इतना ही। यूट्यूब पर आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए प्रत्यंचा को, फेसबुक पर इसको आप फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, खबरें अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो इतना ही आज, धन्यवाद, प्रणाम।